बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमने बात करनी है कि कौन से ऐसे चार बंदे हैं जिनको पाकिस्तान में किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक हो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। साबका तमाम तरामीम में आपको पता ही है कि किस तरह जो है वो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर पर पाबंदियां लगाई गई। हर तरह से उन पाबंदियों का हर बंदे को सामना है। मतलब बरौने मुल्क किसी भी जगह पर अगर वो जाता है उस पर पाबंदी है, गाड़ी खरीदने पर या किसी भी तरह का अगर वो अपार्टमेंट या प्लॉट या जरी रकबा कोई भी चीज़ खरीदता है तो उस पर पाबंदी है। अगर पाबंदी के बावजूद वो खरीदता है तो उसको इतना जुर्माना किया जाता है कि जितनी प्रॉपर्टी होती है तकरीबन उससे आधा जो है वो टैक्स अदा कर देता है। जिस तरह एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक फाइलर और नॉन फाइलर में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि एक फाइलर जो है अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो टैक्स देता है अपना 6% और नॉन फाइलर अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो देता है 10.5% टैक्स। तो टैक्स का इतना बड़ा जो है वो डिफरेंस इसलिए देखने के सामने आया क्योंकि हुकूमत चाहती है कि तमाम तर बंदे जितने भी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो फाइलर हो जाएं। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी चार बंदे ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो सुबह सिंध सरहद या बलूचिस्तान या कश्मीर से हों, उन तमाम बंदों को टैक्स से बर्खास्त हैं। वो टैक्स ना दें तो अब उनका गुजारा होता है। हालिया जो है वो टैक्स तरामीम में आपको पता है ये चीज़ बावर करवाई गई थी कि जो बंदे 6 लाख से कम जो है तमाम तर एक्सपेंस निकालने के बावजूद, तमाम तर जितनी भी उनकी जो एक्सपेंस हैं और यहाँ जितना खर्चा है उसको निकालने के बाद अगर वो रेंटल एग्रीमेंट रेंट के तहत ले रहे हैं तो रेंट के तमाम कंस्ट्रक्शन के तमाम तरह अखराजात निकालने के बाद अगर उनकी इनकम या किसी भी और अदर सोर्स से जो उनकी इनकम जो है वो 6 लाख से नीचे है, 6 लाख से कम है, तो वो बंदे जो हैं वो टैक्स सिनेरियो में नहीं आते। इसके बाद जो है वो कुछ और भी ऐसे बंदे हैं जिनको इस हवाले से रिलीफ दिया गया है। वो रिलीफ जो है उन चार बंदों को है, जिसमें नंबर 1 पे आती है विडो। मतलब यह है कि जो औरत बेवा है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बेवा में भी कुछ कैटेगरीज हैं। अब क्या कैटेगरी है? अगर कोई बेवा जिसका हस्बैंड फौत हो गया और उसने दूसरी शादी नहीं की, उस बेवा को जो है वो इस हवाले से रिलीफ है। दूसरे नंबर पर उस बेवा को जिसका कोई बेहतर जो है वो सोर्स नहीं है, या जिसके नाम पर कोई बड़ी गाड़ी 800 सीसी से ऊपर कोई गाड़ी बड़ी नहीं है, या जिसके जो इनकम है जहां से जनरेट हो रही है या इनकम सोर्स जो है वो बहुत कम है, मतलब 6 लाख से भी कम है, तो ऐसे बंदे, ये सालाना की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर उससे भी कम है तो उस औरत को जो है वो जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नंबर 2 पे जो है वो कोई भी ऑर्फन यतीम बच्चे हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टी है वो इस काबिल नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को फिलहाल जो है वो ऑन कर सकें, या वो इस काबिल नहीं है कि वो टैक्स दे सकें, तो हमारे कानून में इस हवाले से गुंजाइश मौजूद है कि उस बच्चों को, उन यतीमों को फिलहाल जो है वो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा कानून जो है ये किस जगह पर लिखा हुआ है? ये हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसका सेक्शन 115 जो है, ये तमाम रिलीफ जो हैं वो 115 के तहत जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा डिसेबल पर्सन जिसका जो शनाख्ती कार्ड है वो डिसेबल का बना हुआ हो, मतलब यह है कि वो डिसेबल है और उसका जो कार्ड है उस पर व्हील चेयर वाला साइन या कोई और साइन जो है जो डिसेबिलिटी के लिए यूज होता है वो साइन होना लाजमी है। नंबर 3 पर वो बंदे जो कि नॉन रेजिडेंट हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और यहां से अपना पैसा बाहर लेके जाना चाहते हैं या उस पैसे को अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, तो ऐसे बंदों को उनका नाइकोप या पीओसी कार्ड दोनों में एक चीज होना जरूरी है, तो उनको भी बाकियों के मुकाबले में कम टैक्स देना पड़ता है। ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि जी फलां औरत जो है वो बेचारी बेवा है मगर उसके ऊपर जो है वो टैक्स अदा करती है, उसने प्लॉट सेल किया है। भाई अगर उनके नाम पर कोई बड़ी गाड़ी है या उनके नाम पर इतनी प्रॉपर्टी है कि वो टैक्स एबल है तब उसको अदा करना पड़ेगा। मतलब यह है कि उसमें इतनी इनकम होगी तभी वो टैक्स देगी। इसके अलावा अगर बैंक में सेविंग उसकी पड़ी हुई है और बैंक में सेविंग इतनी ज्यादा है कि उस पर जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो उसमें 34% काटने के बाद ही उसको दिया जाएगा और वो टैक्स देना लाजम होगा। इसके साथ ही अगर और उसका 6 लाख से कम होगी तो जाहिर है उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
और तो ये सूरत हाल अगर होगी तो तब जो है वो टैक्सेबल की जो भी कैटेगरी है उसमें वो नहीं आती, तब जो है उसको टैक्स माफ है। बाकी जो है इस वाले से अगर आप कोई बंदा जो है वो मतलब इस सिनेरियो में आता है तो उसको अगर टैक्स में रिलीफ नहीं मिल रहा तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, रीजनल ऑफिस में जाकर, और अपना हक जो है वो ले सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट मुलाजमीन भी कुछ हैं जिनको भी इस हवाले से रिलीफ मिल जाता है। आप इस हवाले से क्या राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।